इमेजिन करो कि जो आपके सपने हैं वो बाकी लोगों से बड़े हैं। आप बाकी लोगों से कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हो। इसके लिए आप बहुत सारी नॉलेज लेते हो। राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स बहुत डिटेल में पढ़ते हो। सत्यजीत रॉय की जो सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं उसको आराम से देखते हो। मणि रत्नम जब अपनी मूवी के डायरेक्शन करते हैं तो उनके काम को स्टडी करने के लिए आप 6-6 महीने लगा देते हो। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल काम की, तो आपने कभी भी अपना जो कैमरा है उसे इस्तेमाल किया ही नहीं। एक छोटी सी भी फुटेज आपने एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं करी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार मैं लाइफ में एक्चुअल में अचीव कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। फिर आप नोटिस करते हो कि आपके पड़ोसी का बेटा, उसने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है और वहां पर उसके 1 मिलियन व्यूज आए हैं एक वीडियो में। आप बहुत हैरान होते हो, उसने तो इन सब बड़े दिग्गजों को कभी स्टडी किया ही नहीं। आप उसकी वीडियो पे क्लिक करते हो और देखते हो कि वो एक नॉर्मल वीडियो है, ना उसमें लाइटिंग प्रॉपर है, ना साउंड डिजाइन प्रॉपर है, और ए और बी रोल का तो उसे पता ही नहीं था। फिर इसके बावजूद इसके काम को इतने लोगों ने अप्रिशिएट क्यों किया। और तब आप रियलाइज करते हो कि जब भी आप अपने इस पड़ोसी से बात करते हो उसमें एक कॉन्फिडेंस है। वो हमेशा ये सोचता है कि यार मैं बेस्ट हूं, मैं कर दूंगा, और इसीलिए आप सिर्फ एक थिंकिंग मोड में हो लेकिन वो एक्शन ले रहा है। और फिर आपका एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप बोलते हो भाड़ में क्या सब कुछ, मेरे पास जो कैमरा है, जितनी अभी तक मैंने नॉलेज ली है, मैं उससे एक वीडियो बनाऊंगा। आप एक छोटी सी 2500 वर्ड की स्क्रिप्ट लिखते हो। आपको पता चलता है कि जो आपके घर के सामने डोमिनोज की दुकान है उसमें जो काम करने वाले लड़के हैं उनको बहुत एक्टिंग का शौक है, और आप उनको बोलते हो कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में चांस दूंगा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, और वो हाँ कर देते हैं। आप अपनी पहली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपनी पहली शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करते हो और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो। इसमें कोई मिलियन व्यूज नहीं आते, इसमें कोई 100-150 लोग आते हैं, लेकिन आपके सारे फैमिली वाले लोग, सारे आसपास वाले लोग वो आपको कहते हैं कि यार ये काम बहुत अच्छा था, तू आगे कुछ कर सकता है। आपकी पहली यूट्यूब वीडियो लॉन्च हो जाती है, मिक्सा रिएक्शन था, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक चीज चली है, अब क्या। फिर आप डिसाइड करते हो कि अब मेरा एक ही मंत्र रहेगा, मैं हमेशा इस चीज को मानूंगा, एग्जीक्यूशन इज बेटर देन एन आइडिया। हर रोज मैं एक चीज सीखूंगा और उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करूंगा। आप दोबारा से एक स्क्रिप्ट लिखते हो जो कि पहले से भी बहुत छोटी है। एक नॉर्मल सी लड़की वो बैठी हुई है और वो अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच रही है, और एक दुखी सा म्यूजिक चल रहा है। आप इस चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हो। पहली आइट्रेशन आप ऑडियो ठीक करते हो, सेकंड आइट्रेशन आप लाइटिंग ठीक करते हो, थर्ड आइट्रेशन उसी लड़की को आप अलग अलग एंगल से दिखाते हो, रोल ए, रोल बी। फिर दोबारा से आप इस वीडियो को लॉन्च करते हो, अपने काम को लोगों के सामने लाते हो, और लोग आपको एक मिक्स्ड कमेंट्स देते हैं। कोई कहता है यार तेरा कैमरा हिल रहा है, कोई कहता है लाइट अच्छी नहीं थी, कोई कहता है म्यूजिक अच्छा नहीं था। कई लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। आप दोबारा से उस फीडबैक को एनालाइज करते हो कि इनमें से एक्चुअल में कौन सा फीडबैक है जो मुझे लगता है कि ठीक है, जिससे मैं इंप्रूव हो सकता हूँ। आप एक और वीडियो बनाते हो, फिर दोबारा से उसे लॉन्च करते हो, एक और वीडियो बनाते हो, उसे फिर लॉन्च करते हो। ऐसे करते करते आप 50 वीडियोस को लॉन्च करते हो। मंत्रा सिंपल था, हर एक वीडियो में कम से कम एक इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। लोगों के अब कमेंट्स बदल रहे हैं। आपकी बनाई हुई सिर्फ 3 मिनट की वीडियो देख के भी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। एक बार आपकी वीडियो आपके शहर का एक छोटा सा न्यूज़पेपर वाला देख लेता है। उनका एक एनुअल फेस्टिवल था, उसमें वो आपकी 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं जो कि नेचर के ऊपर थी, कि नेचर को कैसे बचाया जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। आपको लगता है यार मैं पहले सोचा था कि सारी नॉलेज एक साथ इकट्ठी करो और फिर इसको अप्लाई करेंगे। इस पर जो मेरी फिलॉसफी है वो काम करी है, एक लर्निंग एक एक्शन, एक लर्निंग एक एक्शन, एंड कीप टेकिंग द फीडबैक। इन शॉर्ट आपको एक मंत्रा पता चल जाता है दुनिया में सक्सेसफुल होने का, कि जो भी आदमी जीता है, जो भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट बनने के लिए जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से। जहाँ पर जो आपके बाकी फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं वो आज भी वही हैं जहाँ वो 365 दिन पहले थे, क्योंकि वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन आपने पिछले 365 दिनों में 365 नई चीज़ें सीखी हैं, और सीखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसे एग्जीक्यूट किया है, उन्हें लोगों के सामने लाया है और लोगों से फीडबैक लिया है कि वो काम उन्हें एक्चुअल में पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम डिल्यूजनल नहीं है कि यार ये काम होगा लोगों को पसंद आएगा। हमारे पास एक्चुअल डेटा है कि हाँ ये काम लोगों को पसंद आता है और ये काम लोगों को पसंद नहीं आता है। और धीरे धीरे इस फीडबैक साइकिल से हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, एक इंट्यूटिवनेस बिल्ड हो रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को हमेशा पसंद आती है। आप एक पैटर्न देख रहे हो। ओके, तो अब 1 साल हो गया है, आप एक नई शॉर्ट फिल्म को एडिट कर रहे थे। आप उसको देखते हो, आप बोलते हो यार ये क्या है, ये तो बहुत ही बकवास काम है, मैं तो कुछ इंप्रूव हुआ ही नहीं हूँ, मैं इतनी टेंशन ले ही क्यों रहा हूँ, कोई आसान सा काम करके उसमें क्यों नहीं घुस जाता। बट लकीली
आपकी नज़र आपकी पहली यूट्यूब वीडियो पे पड़ती है, उसमें 100 व्यूज़ थे। आज आपकी हर एक वीडियो में 6000 7000 व्यूज़ आ रहे हैं और दोनों काम में आपको साफ डिफरेंस पता चल रहा है कि आप एक्चुअल में इम्प्रूव हो रहे हो। आप दोबारा खुद से बोलते हो, ओके मैं अपना दिमाग अब शट कर दूंगा और मुझे सिर्फ 3 काम रोज़ करने हैं। नंबर 1, मैं हर रोज़ 2 घंटे स्क्रिप्टिंग करूंगा। नंबर 2, 1 घंटे एडिटिंग करूंगा। और नंबर 3, अपना काम दोबारा से लोगों तक लाऊंगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को मैं अगले 1 साल तक करता रहूंगा। और अगले 365 दिनों तक आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हो और फिर आप देखते हो कि पहले साल के पहले दिन में आपके 100 व्यूज़ आ रहे थे, दूसरे साल के पहले दिन में आपके 7000 व्यूज़ आ रहे थे और तीसरे साल के शुरू में आपके हर वीडियो में जो व्यूज़ हैं वो 70,000 75,000 आ रहे हैं। ओके, तो अब आपको इंप्रूव करते करते 2 साल हो गए और 2 साल की शुरुआत में अब आप एक नया प्लान करते हो कि इस बार मैं एक डिफरेंट स्क्रिप्ट बनाऊंगा। आप 7 दिन एक स्क्रिप्ट को देते हो और जब आप स्क्रिप्ट लिख देते हो तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो स्टोरी मैंने इमेजिन करी है ये तो एक पब्लिक पार्क में जाके शूट होगी, सब लोग होंगे वहां पे। यार एक्चुअल में मैं सबके सामने शूट कैसे करूंगा? मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मैं तो एक बंद कमरे में शूट करता था। और फिर आपको लगता है यार शूट कैंसिल कर देता हूँ या कोई और स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इस स्क्रिप्ट को मैं कभी बाद में शूट करूंगा। लेकिन फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को रियलाइज करते हो, अगर आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहे हो तो आपकी जो गेम है वो बहुत ही छोटी है। आप बस टुच टुच करके अपनी गेम खेल रहे हो, आपकी गेम बड़ी नहीं है, आप एम्बिशियस नहीं हो। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में आती है आप बोलते हो ऐसी की तैसी, मैं जस्ट इमेजिन करूंगा मैं बेस्ट हूँ और वहां पर जाके मैं ये चीज़ कर दूंगा चाहे मुझे डर लगे या ना लगे। अब एक्चुअल में वो शूट का दिन आता है, मैं शूट कर रहा हूँ, वहाँ पे कैमरा है, सब मुझे देख रहे हैं, बट देन आप रियलाइज करते हो कि जितना आपने सोचा था उतना भी आपको कोई नहीं देख रहा और आप एक्चुअल में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो और पिछले 2 साल की सबसे बेस्ट वीडियो क्रिएट करते हो जो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। जब आप इस शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब में अपलोड करते हो तो बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं यार भाई मज़ा आ गया आपकी वीडियो देख के। अब इसके बाद एक ट्विस्ट आता है, जो लोकल न्यूज़पेपर था उनके फेस्टिवल के लिए दोबारा से आपकी शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट होती है। मगर इस बार ये जो लोकल न्यूज़पेपर है इसका जो प्रोड्यूसर है वो एक कॉमन आदमी नहीं, वो एक अच्छा जाना माना प्रोड्यूसर है जो आपकी वीडियो देखता है और कहता है ये रॉ है लेकिन बहुत ऑथेंटिक है, मुझे काम अच्छा लगा। वो आपको और ऐसे नए 10 क्रिएटर्स को पैसे देता है एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाने के लिए। अभी जो बाकी सारे क्रिएटर्स हैं उनके कुछ स्पॉरेडिक व्यूज़ थे, यानी एक शॉर्ट फिल्म अच्छी बन गई लेकिन उसके बाद नहीं बन रही थी, फिर एक बन गई फिर नहीं बन रही थी, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास वो राइट मेथडोलॉजी नहीं थी जिससे वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहे थे। जब आप सारे अपनी अपनी फिल्म बना के उस प्रोड्यूसर को सबमिट करते हो तो वो दिन आता है जिसका आपको इंतज़ार था, आपको बेस्ट एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाता है। और आप जानते हो कि ये कोई किस्मत नहीं है, ये आपके पिछले 2 साल की मेहनत है जो आज रंग लेके आ रही है। आप ऐसी क्वालिटी की कंसिस्टेंटली फिल्म्स प्रोड्यूस कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो फॉर्मूला है, वो प्रोसेस है जो बाकी क्रिएटर्स के पास अभी नहीं है। वैसे आपको पता है कि जो मिस्टर बीस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर जिन्होंने टी सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया, उनकी ऑलमोस्ट सेम जर्नी है। उनकी वीडियो में शुरू में 100 200 300 व्यूज आते थे, बट वो कंसिस्टेंटली 10 साल तक इस चीज़ को करते रहे और धीरे धीरे उनकी लर्निंग हुई। सबसे पहली उनकी लर्निंग थी कि जब भी वो अपनी वीडियो में पैसे यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में लोगों को मज़ा आता है। फिर उनकी लर्निंग थी कि जब भी वो एक बड़ा नंबर यूज़ करते हैं, 1 रुपये पर दिन के घर से लेके 1 करोड़ रुपए पर डे के घर का एक्सपीरियंस, जब इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं तो अगेन लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और एक एक करके जो इन्होंने सारी लर्निंग्स इतने सालों से सीखी थी, जो इनके अंदर इनग्रेंड होगी है, इंटरनलाइज होगी, उन्हीं सब लर्निंग्स को यूज़ करके आज वो कोई भी वीडियो जो लॉन्च करते हैं उसमें 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है ब्रिगेडियर शेखावत की, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। एक बार वो बता रहे थे कि उन्हें कुछ खबर आई कि जो मिलिटेंट्स हैं वो एक लेक में बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन उस लेक में आसपास बहुत से घर हैं। ब्रिगेडियर शेखावत अपने इमीडिएट ऑफिसर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, सर हमें यहाँ पर खबर है और मैं चाहता हूँ कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम इन्हें न्यूट्रलाइज कर पाए। उनके इमीडिएट ऑफिसर बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो आसपास हैं वो बहुत सारे सिविलियंस हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी कैजुअलिटीज़ हो। और आपके पास प्लान क्या है? वो तो एक लेक के बीच में है। और वो बोलते हैं कि मेरे पास प्लान ये है कि हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपनी बंदूकें और गैजेट्स लेके बोट में जाएंगे और फिर जाके उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। उनके इमीडिएट ऑफिसर बोलते हैं
कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। आप बोट में जाओगे, कोई एम्बुश नहीं होगा, आप बचोगे कैसे, वो तो आपको देख लेंगे। लेकिन वो बोलते हैं सर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब उन्हें परमिशन मिल जाती है तो वो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन क्रिएट करके घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। जो ब्रिगेडियर शेखावत के जूनियर्स है वो बोलते हैं कि सर इतनी ज़्यादा मेहनत, इसकी क्या ज़रूरत है। इस पर ब्रिगेडियर शेखावत बोलते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जब एक्चुअल ऑपरेशन का दिन आता है 4 मिनट के अंदर वो सबको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उन सब मिलिटेंट्स को मार देते हैं। जस्ट 4 मिनट्स। जो उनके जूनियर्स है उस वक्त वो बोलते हैं कि सर इससे ज़्यादा जो टफ है वो तो हमारी ट्रेनिंग थी, ये तो हमें बहुत ईजी लगा। इन शॉर्ट जिस पूरी वीडियो की लर्निंग है वो मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। तो हमारी जो सबसे पहली लर्निंग थी वो थी एग्जीक्यूशन इज बेटर देन एन आइडिया। हम कुछ भी जो सीख रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। वो कहावत है ना कि सक्सेस इज 1% आइडिएशन एंड 99% एग्जीक्यूशन। 99 टाइम्स आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, जान निकल जाती है रियल एग्जीक्यूशन में। पॉइंट नंबर 2, देयर हैज़ टू बी अ फीडबैक, यानी आपके पास हमेशा फीडबैक होना चाहिए कि जो आपने काम किया उसका रिजल्ट क्या था, ताकि हम कोर्स करेक्शन कर पाए। एंड पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट द इंटेंसिटी। धीरे धीरे एक स्टेप अगर फीडबैक साइकिल के साथ हम लेते रहते हैं तो कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता। अगर आप इस तरीके से हमेशा अपना जो माइंड है उसे कंडीशन रखना चाहते हैं तो मेरी लाइफ का काम है गीगल ऑडियो बुक समरीज। यहाँ पे 200 से ज़्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। अगर आपको हमारा फ्री वाला काम पसंद आता है तो आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा बुक समरीज इसमें आपको अनलॉक हो जाती है और हर हफ्ते हम 7 बुक समरीज में और ऐड करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।